नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर नीतीश कुमार के फैसले से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अचानक से अ, अपने मंत्रियों को बुला लिया है और आज वो एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि सुबह सवेरे ही जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिंक बस सेवा की शुरुआत की गई और उस समय काफ़ी सारे मंत्री मौजूद थे और नीतीश कुमार ने आज महिलाओं को खास करके एक बड़ा सौगात दिया। जिस तरह की बातें हम आपको बता रहे थे कि उन्होंने इस बार के जो बजट सेशन चल रहा था बिहार विधानमंडल का, उस सेशन के दौरान उन्होंने ये बात घोषणा की थी कि आने वाले समय में जल्दी ही पिंक बस की सेवा दी जाएगी और इसके लिए महिलाओं को अलग से, उसमें बहुत सारी बातें भी कही गई थी जिसमें महिला उसमें कंडक्टर भी होंगे और महिला चालक होंगी। ये सारी बातें तो आपने सुबह सुनी होगी, लेकिन उसके बाद अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुला दी है और आज की बैठक में कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में कई तरह के बड़े फैसले लिए जाएंगे जो आने वाले चुनाव से जुड़े भी हो सकते हैं और भी कई बातें हो सकती हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ कयासों में ही ये बातें हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक को लेकर के लोगों को उम्मीद बहुत ज़्यादा है। आपको बता दें कि करीब 20 दिनों के बाद यह बैठक बुलाई गई है और इसके कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। यह बैठक आज शाम 4 बजे बुलाई गई है और अभी जब आप खबर देख रहे होंगे उसके 1 घंटे के अंदर में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार नीतीश कुमार ने यह बैठक क्यों बुलाई थी। आपको याद होगा कि 2022 में भी ऐसे ही कैबिनेट बैठक बुलाई थी नीतीश कुमार ने और वो बैठक मात्र 10 सेकंड में खत्म हो गई थी और उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या फैसला लिया था ये सबको पता है। उन्होंने एनडीए गठबंधन छोड़ने का ही फैसला ले लिया था। आपको बता दें कि आज की बैठक को लेकर के जो बातें सामने निकल करके आ रही है, जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार बैठक में युवाओं के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको बता दें कि जो बातें सामने आ रही हैं उसमें बैठक में बिहार के कई विभागों से जुड़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि इस बैठक के दौरान खास तौर पर बिहार सरकार की करीब 10 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि के फैसले पर भी मुहर लग सकती है। याद दिलाते हैं कि पिछले दिनों जब 25 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें डीए को लेकर के चर्चा हुई थी, लेकिन फैसला नहीं हो पाया था। उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आज के कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग सकती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार युवाओं को लेकर के और जो बार बार ये बात हो रही है कि बिहार सबसे युवा राज्य है और आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार काम कर रही है, उससे साफ साफ लग रहा है कि युवाओं को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए कई योजनाएं सामने लाई जा सकती हैं। कहा जाता है कि अगर सरकारी कर्मचारी के डीए में वृद्धि होती है तो यह उनके लिए बड़ी राहत होगी और सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके अलावा युवाओं के लिए नौकरी पर भी चर्चा की जा सकती है। जैसा कि आपको याद होगा कि अब तक जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं और आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत ने जब उनसे पत्रकारों ने पूछा था तो उन्होंने पूरा डिटेल्स दिया था। खास करके युवाओं के नौकरी और महिलाओं पर उन्होंने तो गजब तरह की बातें कही थी। इसके बाद स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें और सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात उन्होंने की थी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख रोजगार देने का वादा कर चुकी है नीतीश कुमार की सरकार। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में युवाओं को भी बेहद खास तोहफा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज की बैठक काफ़ी अहम है और इस बैठक के बाद जैसा कि आपको सभी को पता है कि अब हर वो बैठक होगी, उस बैठक में सीधे तौर पे उसको विपक्ष जो है सीधे जोड़ करके देखेगा कि चुनावी रणनीति और चुनाव में फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्या कुछ निकल करके सामने आता है। आपको बता दें कि आज की बैठक पर हमारी नज़र बनी हुई है और क्या कुछ इस बैठक से निकल करके आता है हम आपसे तुरंत ही जुड़ते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।